क्योंकि सरघाटी जेडीयू के पक्ष में रहा है और इस बार भी शायद सरघाटी जेडीयू के पास रहे। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू। आज हमारे साथ बातचीत के लिए गया के एक वरीय नेता जदयू के, जिनको अभी गया जिला के नगर इकाई का अध्यक्ष बनाया गया था, राजू बर्णवाल जी, राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू बर्णवाल जी। इससे पहले व्यावसायिक प्रकोष्ठ में, स्टेट कमेटी में और जदयू के शीर्ष नेताओं में इनकी गिनती होती है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। चुनाव का समय है, अब लगभग 2 महीने में चुनाव होना है। गया जिला का शेरघाटी 10 विधानसभा क्षेत्रों में शेरघाटी एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है और शुरुआत में जैसे ही शेरघाटी क्रिएट हुई विधानसभा क्षेत्र के रूप में, तो पहला 2 टर्म जदयू के खाते में ही गया। अभी यहां से राजद की विधायक हैं। अब फिर जदयू अपनी सीट वापस छीनना चाहती है या फिर एनडीए भी सीट शेयरिंग का फाइनल नहीं हुआ है, तो इसी सब को लेकर के सीट किसको मिल रही है, उम्मीदवार कौन बनेगा, बिहार में स्थिति कैसी है, तमाम सवालात हैं जिसके जवाब हम लेंगे राजू बर्णवाल जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। मेरा पहला सवाल है, गया जिला में क्या स्थिति है जदयू की, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, सीट शेयरिंग वगैरह की क्या स्थिति है? नहीं, अभी शीर्ष नेतृत्व जो हमारा है एनडीए गठबंधन है और उसमें शीर्ष लेवल पे जो बातें होंगी वो हम लोगों तक नहीं आई है। जब आपसी सीट शेयरिंग की बात हो जाएगी तब इन बातों का जवाब मेरे पास होगा। अभी इन बातों का जवाब नहीं है, लेकिन सरघाटी में, चूंकि सरघाटी जेडीयू के पक्ष में रहा है और इस बार भी शायद सरघाटी जेडीयू के पास रहे। कुछ चीजें चल रही थी, जैसे कि अभी हालांकि ऑफिशियली इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लग रहा है पिछली बार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 7 सीटें मिली थी पूरे बिहार में, इस बार चर्चा 10 की चल रही है। हालांकि उनकी डिमांड तो और ज्यादा है। अगर 10 सीटें हो जाती हैं तो क्या गया जिला की और कोई सीट बढ़ेगी? हम के जिम्मे में शेरघाटी पर भी उनकी नजर देखते हैं। मैंने पहले कहा कि ऊपर लेवल में जो भी बातें होगी हम लोग एकदम लास्ट पायदान वाले नेतृत्व करता है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, काम में विश्वास रखते हैं। अग्रणी भूमिका नहीं, बल्कि लास्ट पायदान में बैठ कर करके काम करने वाले लोगों में से एक है। पार्टी जो तय करेगी, पार्टी अगर सरघाटी सीट चली जाती है हम पार्टी के पास, नॉट बैट, हम लोग क्या करेंगे? तब भी जो अभी हमारा जो फर्ज है, जो कर्तव्य है, जो काम कर रहे हैं, अगर हम पार्टी के पास जाएगा तब भी हम वैसे ही काम करते रहेंगे। काम करना है, एनडीए के पक्ष में काम करना है। आपको पिछले चुनाव में गया जिला की 10 सीटों में 5 सीट पर एनडीए थी, 5 सीट पर राजद या दूसरे विपक्ष के लोग थे। अभी 6ठी सीट आपकी बेला की बनी, तो आप थोड़ा ज्यादा हो गए, नंबरिंग आपकी बढ़ गई 6। क्या माहौल है, मतलब उसको आप कंटिन्यू कर पाइएगा, आगे बढ़िएगा या? इस बार देखिए, पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में आसमान और जमीन की अंतर आई है। पहले 10 विधानसभा सरघाट में गया जिले में है। इन 10 विधानसभा में हमारे एनडीए गठबंधन के जो नेता होंगे, आप यकीन मानिए किंवदंती हो सकता है, नेता बोलते हैं बढ़ा चढ़ा कर करके, लेकिन मुझे लगता है कि इस 10 विधानसभा में 10 के 10 विधानसभा एनडीए के पक्ष में होगा। और वो नाम के आधार पर नहीं होगा, वो किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं होगा, वो काम के आधार पर होगा। जो काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, निर्विवाद होकर करके, परिवारवाद से ऊपर उठ कर करके, कोई ससुरालवाद, कोई शालावाद और किसी बाद में ना पड़ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध और जो लास्ट पायदान में टकटकी नजर लगाए बैठे थे कि विकास की किरण हमारे घर तक पहुंच सके, उस विकास की किरण को एक एक घर में पहुंचाने का काम अगर इस बिहार की धरती पे किसी ने किया 2005 के बाद, तो उसका एक ही नाम है नीतीश कुमार। ये सही है। अभी देख रहे हैं हम कि आशा कार्यकर्ताओं का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, कृषि समन्वयकों का, जीविका दीदियों का, इन तमाम लोगों का मानदेय बढ़ा। आपने 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी, डोमिसाइल नीति लागू की
लड़कियों के लिए तमाम योजनाएं हैं, स्कूल की लड़कियों के लिए सशक्तिकरण के लिए जो कुछ हो सकता है। अभी जो एक ताजी घोषणा है तो 10,000 रुपया महिलाओं को आपको देना है, 2,57,00,000 महिलाएं हैं। ये तमाम चीजें जो हैं ये कहीं एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की आपकी चाल तो नहीं है कि आप वो नहीं, अगर विकास करना और इस बिहार के धरती पे खुले आसमान में विचरण करने वाले जितनी भी मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, नौजवान साथी, पिता तुल्य अभिभावक, अगर उनके लिए काम करना कोई विपक्ष से निपटने के लिए बात है तो विपक्ष को भी इसी पैटर्न पे काम करनी चाहिए। इसका चुनावी फायदा क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, मिलेगा? निश्चित रूप से फायदा नहीं मिलेगा। हम लोग विकास करने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी है वो विकास पे विश्वास रखती है और विकास कहने से पहले, बातें गिनाने से पहले हम आपको कह सकें कि कल के डेट में मैं करूंगा, उससे पहले मेरी सरकार बताती है और करके दिखाती है कि मैंने काम किया है। बिल्कुल। अब तो बात आ रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं छोड़ा आपने। बिजली की बात थी, फ्री कर दिया, और वेतन बढ़ाने वगैरह की बात थी, वो दे दिया। आप समझिए मुस्लिम परिवार के लोग, आज मुस्लिम परिवार के लोग इसी बिहार के धरती पे रहते हैं। मुस्लिम परिवार के लोगों को देखिए, जो 200 रुपए महीने में तालीमी मरकज में पढ़ाने वाले जो हमारे नौजवान साथी थे, उनको समकक्ष बनाया गया। जो आज के टीचर हैं उनके समकक्ष उनको वेतन मिलता है। जो गांव में जो झगड़ा, प्रतिद्वंदिता थी किसी समाज में, आज देखिए उसका सबका कब्रिस्तान का घेराबंदी कराया गया। सभी लोगों के लिए योजना बनती है और सभी लोगों का मान बराबर है। समाजवाद और समता मूलक समाज अगर है तो इसी बिहार के धरती पे है। कर्पूरी जी और लोहिया जी के सपनों को साकार करने का अगर किसी ने ठान रखा है तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। अच्छा, एक चीज, जन सुराज कितना बड़ा खतरा दिख रहा है? देखिए, सभी पार्टी है और कोई भी पार्टियां जब आती हैं तो उनको पता नहीं होता है कि हम कहां जाएंगे और कहां तक जाएंगे, कहां से आए हैं और कहां तक जाएंगे। जब नई नई पार्टियां आती है तो उनको लगता है कि हम चुनाव पहले भी लड़े हैं और हमारे एक दोस्त हैं वो चुनाव लड़े थे। चुनाव जब लड़े और लड़ने के बाद में उन्होंने कहा कि हम राजू भैया 5,000 वोट से जीत गए, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हुआ तो उनका वोट था 112 वोट था, मात्र 112 वोट था। तो चुनाव जो लड़ता है उसको पता नहीं चलता है।